नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायकाचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। और हमारा जो टॉपिक है आज है सिंधु सभ्यता का धर्म। तो जो सिंधु सभ्यता का जो धर्म रहा है उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो धर्म है उसको जानने के हमारे पास स्रोत क्या है, कि उस धर्म को हम जानते किस प्रकार से हैं। तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली है, विभिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं और इसके अलावा अन्य भी कई अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं जो हमें सैंधवकालीन जो धर्म है उसके बारे में हम लोगों को बताता है। अब सैंधवकालीन धर्म के बारे में यदि हम बात करें तो ये द्विमूलक रहा है। द्विमूलक का अर्थ है कि यहाँ का जो धर्म है उसके दो तत्व है। जैसे एक तत्व पुरुष है और दूसरा नारी है। तो सिंधु सभ्यता के धर्म को इस कारण द्विमूलक धर्म कहा गया है। और वर्तमान में भी यदि हम बात करें तो आप देखो कि वर्तमान में भी प्रमुख रूप से हमें धर्म के दो ही तत्व मिलते हैं, एक पुरुष तत्व है और दूसरा स्त्री तत्व है। फिर अब इस द्विमूलक धर्म में यदि हम बात करें परम पुरुष की बात करें या पुरुष तत्व की यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसका जो साक्ष्य है वो हमें सिंधु सभ्यता की जो मोहरें जो हैं उन पर हमें पुरुष तत्व के दर्शन होते हैं। और इस पुरुष तत्व की जो कल्पना है वो एक परम पुरुष विश्व रूप प्रजापति के रूप में की गई है। अर्थात उनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, वो विश्व रूप है, पूरे विश्व के अंदर वो व्यापक है। तो इस प्रकार की मान्यता लेकर के सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो भी मोहरें वगैरह बनाई उनमें हम देखते हैं कि कई मोहरें हैं जिस पर हमें उनके दर्शन होते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में एक हमें मोहर मिलती है जिसमें त्रिमुख व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है। त्रिमुख का मतलब है कि तीन मुंह वाला व्यक्ति है। जैसे हम प्राणायाम या आसन वगैरह करते हैं तो उस प्रकार की मुद्रा वहाँ उन्होंने बनाई हुई है। और उनके दो सींग हैं और उनके पास हम देखते हैं हाथी, गेंडा, भैंसा और बाघ ये बने हुए हैं। और साथ ही क्या है कि मुहर के नीचे की तरफ दो हिरण बने हुए हैं। तो ये जो हमें मुद्रा मिली है तो इसके ऊपर कुछ शब्द भी अंकित हैं। जैसे 6 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग सारे जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता जो है उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसी कारण इतिहासकार जो हैं वो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाते हैं यहाँ जो चीज़ें प्राप्त हुई है उनके बारे में। तो शब्द यदि पढ़ लिए जाते तब तो हम निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में रहते, लेकिन शब्दों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, शोध का विषय है ये। इस कारण विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की इस मुद्रा के बारे में बातें करते हैं। और उसी प्रकार के एक विद्वान हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वह व्यक्ति है जिन्होंने इस सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया था और इस सभ्यता को विश्व के सामने उन्होंने उद्घाटित किया था। और इन्हीं के निर्देशन में हम देखते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल की खुदाई भी होती है। तो जो मार्शल है, मार्शल ने ये जो मुहर मिली है इसे पशुपति शिव या आद्य शिव की मूर्ति बताया है कि इनको देखने से ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई ये जो पुराने पशुपति है, ये पशुपति का मतलब है वर्तमान में यदि हम बात करें तो भगवान शिव की ये बात कर रहे हैं ये। और इसी प्रकार की एक और मुद्रा मिली हुई है जिसमें भी एक व्यक्ति मध्य में बैठा है, उसके सामने 2 नाग बने हुए हैं और उनके पार्श्व में मतलब उनके साइड में भी एक एक नागोर बना हुआ है। और दूसरा यदि हम देखें इसमें तो लिंग के रूप में भी पूजा के हमें प्रमाण मिलते हैं। और आप देखो कि लिंग के रूप में पूजा का प्रमाण होना ये विश्व की जो सृष्टि है उसके बारे में बताता है।
तो अब ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं के आधार पर यदि हम देखें तो ये जो मुद्राएं हैं ये भगवान शिव की मुद्राएं रही होगी, ऐसी मान्यता है। लेकिन किसी भी मुद्रा में भगवान शिव का जो वाहन है नंदी के हमें दर्शन नहीं होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर परम नारी की पूजा की बात करें तो सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली है नारी स्वरूप की, और ये जो मूर्तियां बहुतायत में मिली है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो मातृ सत्तात्मक रही होगी। फिर ये जो मातृदेवी की जो मूर्तियां मिली है, इन मूर्तियों में हम देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसी मोहरें भी मिली है जिनके सामने नर बलि या पशु बलि के भी हमें संकेत मिले हैं। और वर्तमान में जो शक्ति परंपरा जो स्थापित हुई है उसका स्रोत भी सिंधु सभ्यता की जो मातृ देवी की मूर्तियां हैं इनको माना जाता है। और एक जो हड़प्पा जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ भी हम देखते हैं कि एक मुहर ऐसी मिली है जहाँ महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महिला के गर्भ से जो पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस आधार पर बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ये उर्वरता की देवी रही होगी। उर्वरता की देवी कहने का मतलब है कि जैसे वर्तमान में हमारे जो अन्नपूर्णा देवी की जो मान्यताएं हैं, तो उसी प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो उर्वरता की देवी के संबंध में रही होगी। तो ये भारत में शक्ति की उपासना का एक प्रमाण है, या हम यूँ कहें कि इसे हम शक्ति की उपासना के प्रमाण के तौर पे भी देख सकते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि वैदिक काल में भी पृथ्वी देवी, अदिति, उषा, सरस्वती जैसी बहुत सारी जो देवियां हैं वो हमें दिखाई देती है। और सिंधु सभ्यता का जो धर्म है इसमें प्रजनन शक्ति की भी पूजा रही है। प्रजनन शक्ति की जो पूजा है वो विश्व की सृष्टि होने से संबंधित है। और सिंधु सभ्यता में अभी हमने बात की कि लिंग की पूजा का हमें प्रमाण मिला है। और इसी प्रकार से जो स्त्री है, स्त्री के जो जननांग है उनकी भी पूजा की जाती थी, क्योंकि हमें छोटे जो छल्ले हैं, छल्लों में इस प्रकार के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता के धर्म की यदि हम बात करें तो वृक्ष पूजा भी सिंधु सभ्यता में अस्तित्व में थी। और सबसे प्रमुख जो वृक्ष रहा है जिसकी पूजा की जाती थी वो था पीपल। और पीपल को सिंधु के जो लोग हैं वो बहुत ही पवित्र मानते थे। इसके कारण मोहरों पर भी जो पीपल है, पीपल के चित्र हमें बड़े पैमाने पर मिलते हैं। और आज भी यदि हम देखें तो पीपल जो है वो हिंदू मान्यताओं में उतना ही पवित्र बना हुआ है। और पीपल के अलावा नीम, खजूर आदि जो हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। फिर पशु पूजा के भी हमें प्रमाण मिले हैं। पशु पूजा की यदि हम बात करें तो आप देखो कि अभी हमें एक शिव की मूर्ति मिली है। और उस शिव की मूर्ति में हमने देखा कि जो शिव हैं, शिव के दो आगे नाग हैं और दो पार्श्वों में नाग बने हुए हैं, तो ये नाग के महत्व को बताता है। इसी प्रकार से एक और जो हमें मोहनजोदड़ो से मुहर मिली है जिसके बारे में मार्शल कहते हैं कि ये आद्य शिव हैं। तो उसमें भी आप देखो बाघ है, गेंडा है, हाथी है, हिरण है, ये बने हुए थे। तो मुद्रा में इन जानवरों का जो अंकन है वो भी हमें बताता है कि धार्मिक कार्यों में पशुओं का महत्व रहा होगा।
तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में पशुओं की पूजा होती थी, लेकिन सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता था वो दिया जाता था कुबड़ वाले बेल को। कुबड़ वाला जो बेल है उसमें भी देवत्व का आरोपण किया गया था, या वो भी देवत्व का प्रतीक माना जाता था। फिर सिंधु सभ्यता में स्नान आदि का भी महत्व रहा है। अब आप देखो कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो में बड़ा जो स्नानागार मिला है उसके चारों तरफ हम देखते हैं कि अग्नि वेदिकाएँ वगैरह बनी हुई है, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे वगैरह भी बने हुए हैं। तो ये जो स्नानागार के चारों ओर जो अग्नि वेदिकाएँ मिली है ये किसी धार्मिक अनुष्ठान को बताती है। और जो स्नानागार है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और ये जो बड़ा स्नानागार है वो हमें बताता है कि सामूहिक स्नान का भी महत्व रहा होगा। जैसे वर्तमान में भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले हम स्नान आदि करते हैं। तो शारीरिक शुद्धि जो है, शारीरिक शुद्धि का भी सिंधु सभ्यता में महत्व था। फिर अग्निकृत्य की यदि अपन बात करें तो आप देखो कि अग्नि जो है, अग्नि हिंदू मान्यताओं में बहुत पवित्र मानी गई है। हिंदुओं के अलावा जो पारसी है, पारसी भी अग्नि को पवित्र मानते हैं। अग्नि को वो हमेशा प्रज्वलित करके रखते हैं। तो जो कालीबंगा है पूरा स्थल सिंधु सभ्यता का, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है, तो ये कुछ पूरा स्थल है जहाँ पर हम देखते हैं कि अग्नि वेदिकाएँ मिली है या अग्नि कुंड मिले हैं। तो अग्नि कुंडों का या अग्नि वेदिकाओं का यहाँ मिलना ये हमें बताता है कि ये जो लोग थे अग्नि को भी पवित्र मानते थे और कर्म कांड किया करते थे। फिर सिंधु के जो लोग हैं, सिंधु के लोगों की परलोक में आस्था थी। ये हमें कैसे पता लगता है कि सिंधु जो सभ्यता रही है उसमें हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर स्वाधान रहा है। स्वाधान अर्थात व्यक्ति को दफनाना, और दाह संस्कार भी रहा है। और दाह संस्कार के बाद हम देखते हैं कि वो कलश आदि की व्यवस्थाएं किया करते थे। जैसे आप देखो कि भाई दाह संस्कार कर दिया और उसके बाद जो भी हड्डियाँ वगैरह बच जाया करती थी अवशेष के रूप में छोटी छोटी, तो उनको क्या वो किसी पात्र वगैरह में डाल कर के रखा करते थे। तो ये जो दोनों ही मान्यताएं हैं, तो हम देखते हैं कि जब वो शवों को दफनाते हैं तो दफनाने में वो दफनाने के साथ अन्य जो सामग्रियां हैं जो संबंधित मनुष्य अपने जीवन के दौरान काम में लेता था उनको भी वो उसके साथ दफना दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मान्यता थी कि ये जो शरीर है, ये शरीर जब परलोक में जाएगा तो ये जो सारी सामग्री है वो उसकी सहायक रहेगी। ऐसी उनकी मान्यताएं थी। फिर अंधविश्वास की यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा जैसे स्थल हैं जहाँ हमें मोहरे जो प्राप्त हुई है वो इस प्रकार की प्राप्त हुई कि उनके एक तरफ छेद बना हुआ है, जो हमें बताता है कि इन मोहरों का जो प्रयोग है ताबीज़ के रूप में किया जाता था। तो ताबीज़ आदि के रूप में मोहरों को काम लेना अंधविश्वास को बताता है। फिर अभी हमने पशु बलि की बात की, अभी हमने कर्मकांड की बात की, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अंधविश्वासी थे। अब सिंधु सभ्यता की हम बात करें तो और वर्तमान की हिंदू मान्यताओं को देखें तो आप देखोगे कि बड़े पैमाने पर दोनों में हमें समानताएं प्राप्त होती है। जैसे वर्तमान में भी जो हिंदू मान्यताएं हैं इनमें पशुओं का महत्व है। जैसे आप देखो हमारे यहाँ बछ बारस होती है जिसमें बछड़े की पूजा की जाती है। हम आज भी गाय को पवित्र मानते हैं, गाय को हम माँ के समान दर्जा देते हैं। इसी प्रकार से नाग जो है, नाग को लेकर के भी हमारे यहाँ पवित्र विश्वास जुड़े हुए हैं। तो जो सिंधु की परंपराएं हैं हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भी हिंदू समाज में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हमें सिंधु सभ्यता मिलता है। वर्तमान में भी जो स्वास्तिक है वो हिंदू मान्यताओं में काफ़ी पवित्र माना जाता है। वृक्ष की पूजा सिंधु सभ्यता में भी है, वर्तमान में भी है।
जो अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएँ मिली है, उस प्रकार से ही अग्नि को वर्तमान में भी हम पवित्र मानते हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की जो मान्यताएं थी वो वर्तमान में भी हम बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में देख सकते हैं। और यदि हम बात करें तो आप देखो कि इससे पहले हमने भारतीय संस्कृति की बात की थी, तो भारतीय संस्कृति में भी हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति की एक जो विशेषता है वो प्राचीनता और निरंतरता है। भाई प्राचीन तो तो कई सभ्यताएं हैं, लेकिन वो निरंतर नहीं रह पाई। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो निरंतर बनी हुई है। और सिंधु सभ्यता की ये जो मान्यताएं हैं वर्तमान के भारतीय समाज में हम जो देखते हैं वो इसके निरंतरता के पक्ष को बताता है।